नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं जे एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर नंबर 4। इससे पहले शायद 3 लेक्चर किया था। आज 4th लेक्चर पे चलते हैं जिसमें हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सवाल है उसमें ये दे रखा है लेट tan अल्फा बाई sec बीटा अपॉन tan अल्फा और tan बीटा अपॉन sec अल्फा प्लस sec अल्फा अपॉन tan बीटा उसका होल स्क्वायर p के बराबर है। और जहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है जहाँ पर अल्फा बीटा इसका डिस्टेंट रूट है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द p। तो ये जो हमारे लिए सोल्यूशन अगर हम जब करेंगे, जो हमारे लिए डिस्टिंक्ट रूट्स की एक इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले लिख लेते हैं। साइन क्यूब एक्स माइनस ऑफ 26 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 9 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें जो साइन एक्स का वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं टी। साइन एक्स का वैल्यू अगर टी मान लिया और जहाँ पर तीनों सॉल्यूशन रहेगा तो इस साइन अल्फा को हम मान लेते हैं कुछ ए और साइन बीटा को मान लेते हैं बी और जो साइन गामा है उसको मान लेते हैं सी। तो ए बी सी है हमारा। इसमें साइन एक्स को अगर टी पुट करेंगे तो 24 टी क्यूब माइनस हो जाएगा 26 टी प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 टी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें अगर टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तब भी नहीं होगा, टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी नहीं सोल्यूशन होगा। इसको करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग तो जहां पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल के वैल्यू के दौरान अगर टी का वैल्यू हाफ पुट करा तो हो जाएगा। अब टी का वैल्यू हाफ पुट करा तो कैसे हो जाएगा, इसको साइड में देख लेते हैं। देखो 24 इंटू 1/8 माइनस 26 इंटू 1/4 प्लस 9 इंटू हाफ माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होगा 3 माइनस 1 प्लस 9/2 माइनस ऑफ 13/2। अब जहां पर 2 और माइनस ऑफ 4/2 दैट इज 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर t का वैल्यू हाफ हुआ तो t माइनस हाफ इज ए फैक्टर, ये एक फैक्टर बन गया। तो ये अगर फैक्टर बन गया तो इस इक्वेशन जो हमने बनाया इसको अगर सॉल्व करें तो कैसा बनेगा देखते हैं। तो कुछ 24 टू क्यूब माइनस 26 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 90 और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ कैसा होगा, देखो 24 टी क्यूब और हमको टी माइनस हाफ रखना है कायम। टी माइनस हाफ हमारे लिए एक फैक्टर है। तो ये हो जाएगा 24, जहां से अगर दोनों लाइन एक साथ करेंगे तो 24 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पर टी क्यूब माइनस हाफ, तो 24 जहां से अगर हम टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस हाफ है। तो अगर 24 टी स्क्वायर अगर करना है तो 12 टी स्क्वायर करना है। फिर 24 टी स्क्वायर माइनस 12 टी स्क्वायर, जहाँ पर माइनस 20x है तो माइनस 14 टी स्क्वायर। और जहां से अगर माइनस 14 टी लेना है जहां पर भी टी माइनस हाफ को कायम रखना है तो प्लस 70, फिर 70 हो गया और जहां पर हो जाएगा 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। और जहां पर भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा t माइनस हाफ इक्वल टू 0। यहाँ पर करते हैं तो सेम, जहां पर t माइनस हाफ को कॉमन ले लिया और जहां पर आ जाएगा 24 टी स्क्वायर माइनस 14t और हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t माइनस हाफ तो हमारा पहले से ही है। और ये जो 24 टी स्क्वायर है और जहां पर 2 है इसको कैसे तोड़ा जाए, 6 इंटू 8, 24 टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 80 प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसको जहां पर कर देते हैं
इसको तोड़ेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा t माइनस हाफ हो गया और 24t², जहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 60 और ये हो जाएगा 4t माइनस 1, -2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4t माइनस 1, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो पूरा फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा t माइनस हाफ और हो जाएगा 60 माइनस 2 और हो जाएगा 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। अगले पेज पे चलते हैं। तो इसका जो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 60 माइनस 2, अगला पेज में लिखेंगे 40 माइनस 1 और एक हो गया t माइनस हाफ, तीनों प्रोडक्ट 0 है तो इसमें से t का वैल्यू हो जाएगा हाफ या t का वैल्यू हो जाएगा 1/4 या t का वैल्यू हो जाएगा 2/6 जो 1/3 के बराबर है। तो इसमें हम एक बार के लिए साइन अल्फा को हाफ मान लेते हैं और साइन बीटा को हम मान लेते हैं 1/3 और साइन गामा को मान लेते हैं 1/4। ठीक है, अब साइन अल्फा, तो जहां पर हमको क्या चाहिए, टेन अल्फा और टेन अल्फा चाहिए और सेक अल्फा चाहिए और टेन बीटा और सेक बीटा चाहिए। तो साइन अल्फा, तो जहां से हम कॉस अल्फा क्या क्या निकालेंगे, √3/2 जैसे निकालते हैं सब। और जहां पे हम कॉस बीटा क्या निकालेंगे, बताओ, कॉस बीटा क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9 दैट इज 2√2/3। और जहां पे हम कॉस ऑफ गामा ये क्या निकालेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस 1/16 √15/4। √15/4 और जहां से हम निकालेंगे टेन अल्फा का वैल्यू और 1/√3 और जहां पे हम निकालेंगे टेन बीटा का वैल्यू 1/2√2 और जहां से हम टेन ऑफ गामा का वैल्यू निकालेंगे 1/√15। करेक्ट। तो ये जो हमारा, ये हमारा एक्चुअल में केस 1 है। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा कुछ भी हो सकता है। मतलब एक बार के लिए हमने साइन अल्फा को हाफ, साइन बीटा को 3 और साइन गामा को 1/4। ये एबीसी नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा, मैं सोचा था तो ज्यादा नहीं लिखूंगा, पर ये पहले मैंने इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लिया। अब तुम पहले में वैल्यू पुट करोगे तो क्या है, p का वैल्यू टेन अल्फा बाई सेक बीटा, जहाँ पे जो पहला वैल्यू है वो करते हैं, क्या करते हैं, टेन अल्फा बाई सेक बीटा, फिर होगा क्या, सेक बीटा बाई टेन अल्फा, सेक बीटा बाई टेन अल्फा, फिर शायद टेन बीटा बाई सेक अल्फा होगा, हाँ टेन बीटा बाई सेक अल्फा, सिमेट्रिकल है। फिर हो जाएगा सेक अल्फा बाई टेन बीटा, इसका होल स्क्वायर। तो अब टेन अल्फा मतलब 1/√3 और सेक बीटा ऊपर उठा देंगे तो कॉस बीटा, और कॉस बीटा मतलब 2√3। करेक्ट। प्लस यहाँ पर सेक बीटा ऊपर मतलब 3/2√2 और टेन अल्फा नीचे मतलब √3 प्लस टेन बीटा मतलब 1/2√2। करेक्ट। और ऊपर उठ जाएगा तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब √3/2 प्लस ये हो जाएगा 2/√3 और हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और काफी कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा है पर फिर भी कर लेते हैं। इसको होगा 3√3, इसको हम नीचे ऐसे लिखेंगे 3√3 और लिखेंगे 2√2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2√2 प्लस 3√3 प्लस जहाँ पे लिखेंगे 4√2 प्लस √3 और जहाँ पे लिखेंगे 4√2/√3। अब जहाँ पर आ जाते हैं और जहाँ पे p का वैल्यू, अच्छा इसका होल स्क्वायर ऑफ कोर्स लिखना है, ये मत बोलना। जहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 27
अपॉन 6√6 प्लस 4√6 इंटू 3 प्लस 32 इसका स्क्वायर। तो जहाँ से 6√6 और ये हो जाएगा 35 प्लस हो जाएगा 4√6, ये भी हो जाएगा 35 उसका होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये तुम एक काम करना, 35/√6 इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लेना। 35/√6 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना और जहाँ पर 1/4 प्लस 1/6 इसका होल स्क्वायर छोड़ देना। तो ये जो हमारे लिए सॉल्यूशन मिल रहा है, तो 35/√6 इसका होल स्क्वायर और जहाँ पे तुमको 12 और 4/12 मतलब 1/3 1/3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, करेक्ट। क्योंकि 12 3 2 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो रहा है। 35 बाई ये हो जाएगा हमारा 12, ये 3 प्लस 2 दैट इज 5/12 उसका होल स्क्वायर, कैसा ऑप्शन है। देखो ये तो तय है 35 का होल स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। और जहाँ पर तुम 5 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 2 और फिर से तुम 6 इंटू 2 कर सकते हो और जहाँ से तुम ये निकाल सकते हो कि 35 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इंटू 25, 6 का होल स्क्वायर तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इज 24, तो 35/6 का होल स्क्वायर इंटू 25/24 इंटू 25/24। तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। हमारे ये जो पहला आंसर आया 35 दिखाई दे रहा है ना सबको, देखो देख लेते हैं। हाँ ठीक, तो 35/6 का होल स्क्वायर इंटू 25/24 आ गया। अब एक चीज सोच के देखो, क्या इसका और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये बाय द वे 1 और मोर देन 1 है, 1 और मोर देन 1 एक भी हो सकता है। और ऑफ कोर्स ये फिट जी का है, तो इसमें हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के जितने भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जेई एडवांस के मैथमेटिक्स के उसको करेंगे। तो ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। जब इस सवाल को पहले देखोगे पहले खुद सोचो। अच्छा, दूसरा कोई आंसर हो सकता है। एक तो मैंने लिख दिया 35/6 का होल स्क्वायर इंटू 25/24। अच्छा, ये हमारे पास एक काम करते हैं, दूसरा एक ले लेते हैं। और हमारे पास पहला सॉल्यूशन क्या था, साइन अल्फा इक्वल टू हाफ माना था, साइन बीटा का वैल्यू हमने माना था 1/3 और साइन गामा का वैल्यू माना था हमने 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। अब इन दोनों को एक साथ सफल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने साइन अल्फा का वैल्यू 1/3 और साइन बीटा इक्वल टू हाफ करोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो एक ही वैल्यू दे देगा। क्योंकि जहां पर हर चीज सिमेट्रिकल है, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा पुट करोगे तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अल्फा बीटा में एक्सचेंज करके हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो इट इज नॉट ए केस, ये वाला हमारे लिए कोई केस नहीं है। केस क्या बन सकती है, ये कोई केस नहीं, ठीक है। इन दोनों को सफल करके कुछ केस नहीं है। क्या केस बन सकते, हाफ कर दिया और 1/4 और 1/3, ये एक केस बनेगा कि हम नीचे वाला दोनों सफल कर दिए। और नहीं तो ये करेंगे कि 1/4, 1/3 और 1/2 ये दोनों सफल कर दिए। देखो अल्फा और बीटा के बीच में सफल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पी का एक्सप्रेशन है ना उनमें अल्फा बीटा और बीटा और अल्फा वो एक ही तुमको वैल्यू देगा। मतलब अल्फा की जगह बीटा, इसका मतलब साइन अल्फा की जगह साइन बीटा
और साइन बीटा की जगह साइन अल्फा एक ही वैल्यू देगा, तो उसको हमको अगर अल्फा बीटा के बीच में करेंगे तो ये हमारे लिए कोई केस नहीं बनेगा। एक केस और दो केस, टोटल 3 केस का आंसर होगा। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, क्या ये आ रहा है कुछ? तो हम दूसरे केस की ओर चल सकते हैं, जिसमें साइन अल्फा का वैल्यू तो हाफ है पर साइन बीटा का वैल्यू 1/4 है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस जस्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहीं पर थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। हम जहां पर केस 2 की बात करेंगे, जहां पर हम केस 2 की बात करेंगे, और केस 2 में साइन अल्फा का वैल्यू तो हमने हाफ रख दिया, पर जहां पर हम कॉस अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी, √3/2, और टेन अल्फा का वैल्यू अब भी 1/√3 रखेंगे। और जहां पर साइन बीटा बदल देंगे, वो साइन बीटा का वैल्यू अब 1/4 रखेंगे, और कॉस बीटा का वैल्यू रखेंगे √15/4। और टेन बीटा का हम वैल्यू रखेंगे 1/15। इसमें आंसर आती है? चलिए चेक करते हैं। तो क्या था पी का एक्सप्रेशन, टेन अल्फा बाई सेक बीटा। पी मतलब था, अच्छा एक काम करते हैं, नहीं नहीं छोड़ दी, टेन अल्फा बाई सेक बीटा प्लस सेक बीटा बाई टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाई सेक अल्फा प्लस सेक अल्फा बाई टेन बीटा। तो पी का मतलब, यहाँ पर टेन अल्फा मतलब 1/√3 इंटू कॉस बीटा, दैट इज √15/4 हो गया, प्लस ये 4√3 अपॉन √15 आ जाएगा, प्लस टेन बीटा मतलब 1/√15 इंटू कॉस अल्फा, दैट इज √3/2, प्लस 2√15 अपॉन √3, और p इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। हाँ, तो अब क्या करेंगे, जहां पर 48 प्लस 15 और 4√45 ऐसे कर देंगे, है ना। और जहां पर भी ऐसे 2√45 60 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, तो जहां पे करेंगे तो 4√45 और ये हो जाएगा 63, प्लस जहां पे हो जाएगा 63 वर्सेस 2√45 इसका होल स्क्वायर। तो जहां पर p का वैल्यू हम कैलकुलेट जब करेंगे तो 63/√45 इसका होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे, एंड 1/4 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो 63 अपॉन √45 इसका होल स्क्वायर, 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब 63 के रिलेटेड कोई आंसर है क्या? हाँ है, 63/4, 63/8, तो 63/4 इसका होल स्क्वायर 9/45 दैट इज 1/5। तो हम जहां पर लिख सकते हैं p इक्वल टू 63/4 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/5, करेक्ट। केस 2 से हमारा ये आ गया 63/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/5।
मैंने बोला केस 2 से हमारा और एक नया रिजल्ट आ गया। केस 1 से ए आया था, ये हमारा एक्चुअल में ए का रिजल्ट है, और दूसरा 63/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/5 ये हमारा बी का रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं हमारे सॉरी केस 3 के हमारे केस 3, जहां पर केस 2 में साइन अल्फा अल्फा है, जहां पर हम इस साइन अल्फा को कर देंगे 1/4 और कॉस अल्फा को करेंगे √15/4 और हम इस tan अल्फा को करेंगे 1/√15 और इस साइन बीटा को जैसे हम 1/3 रखे थे वैसे ही रखेंगे और कॉस बीटा को रखेंगे 2√2/3 और tan बीटा को रखेंगे 1/2√2। करेक्ट। और जो p है वो जैसे है वैसे ही रखेंगे, tan अल्फा अपॉन sec बीटा प्लस, जैसे बी आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, सॉरी tan बीटा बाद में लिखेंगे, tan अल्फा अपॉन sec बीटा, फिर लिखेंगे sec बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस हम लिखेंगे जहां पर tan बीटा अपॉन sec अल्फा प्लस ये लिखेंगे sec अल्फा अपॉन tan बीटा उसका होल स्क्वायर। तो जो p उसका वैल्यू है वो पहले tan अल्फा वो हो जाएगा 1/√15 इंटू कॉस बीटा, मतलब 2√2/3 प्लस 3√15 अपॉन 2√2 प्लस tan बीटा मतलब 1/2√2 इंटू कॉस अल्फा मीन्स √15/4 प्लस 8√2 अपॉन √15 इसका होल स्क्वायर। करेक्ट। सो p इक्वल टू 3√15 and 2√2, that is 6 into √30. So 2√2 means 8 or this is 45 और जहां पर सिंपल क्या हो जाएगा 8√30 और 15 प्लस 128. I think there is some mistake. √15 oh sorry, there is a mistake here. Okay. This is 3 into 6 6√30 and 8 plus 9 into 15 135 and this is 8√30 and this is 15 plus 128. Correct. So p equal to this is square. So p equal to this is 6√30 and 143 and this is also 143. 8√30 whole square. So 143 upon √30 whole square equal to 4 plus 3 whole square. So 143 अपॉन √30 उसका होल स्क्वायर किया जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 24 स्क्वायर। सो p इक्वल टू
143 अपॉन 24 का स्क्वायर इंटू 49 अपॉन 30। 143, अच्छा okay, so 143 we can also write this 12 whole square. So if this is 4, so it is 49 by 120. This is option, I think, C. 143 by 12 whole square into 49 by 120. So in this question, both A, B and C correct. This is a multiple correct question and this is a FITJ question. So just comment what did you get when you tried it first attempt. जब तुमने इसे पहले बार में किया था 10 वीडियो देख के तुम्हारा क्या आंसर था। जय हिंद, आज के लिए इतना ही। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।